गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अबरार अली मोती चिल्ड्रन स्कूल की ओर से क्लास 7th में आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक सिंपल टिनी पोर होता है जो कहाँ पाया जाता है, विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा एक टिनी पोर होता है। ये पोर दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये सेल है, ये स्पेशल सेल होती हैं जो इसको गार्ड करती हैं, ठीक है, इनको सेफ रखती हैं। तो इन सेल्स को हम गार्ड सेल ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ दो टाइप के आपको स्टोमेटा दिख रहे होंगे। एक स्टोमेटा तो क्या है, क्लोज है, और एक स्टोमेटा ओपन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं, कब ओपन होते हैं। तो याद रखिए, जो डे टाइम होता है, दिन में डे टाइम, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं दिन में। और रात में क्या हो जाता है, द नाइट, ठीक है। नाइट में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थी जो आपको मैंने बता दी, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब आगे क्या है हमारे चैप्टर में। अब इसमें एक हेडिंग है, व्हाट हैपन इन प्लांट्स रिड्यूस लीव्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स। अब क्या होगा अगर प्लांट्स अपनी लीव्स को रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा डेजर्ट प्लांट की तरह। तो देखिए, जो डेजर्टेड प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टी और कैक्टस, नागफनी, इनमें क्या होता है, लीव्स नहीं होती। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो एक्चुअली उनका स्टेम होता है। तो फिर लीफ कहाँ जाती हैं, उनमें जो छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं ना, कांटे, वो जो स्पाइन होते हैं, देखिए मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। तो देखिए, इस फिगर में आप देखिए, ये कैक्टस प्लांट है, और इस कैक्टस प्लांट में आपको ये छोटे छोटे स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, स्पाइन दिख रहे हैं। ये स्पाइन एक्चुअली क्या है, ये लीव्स हैं, समझे, ये लीव्स होती हैं। तो लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा चेंजेस क्यों होता है। तो ऐसा चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये डेजर्टेड प्लांट होते हैं। अब डेजर्ट में सबसे ज़्यादा किसकी प्रॉब्लम होती है, डेजर्ट में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को या पानी को कम होने से बचाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टी, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक टाइप का इवेपोरेशन ही बोल सकते हैं। इवेपोरेशन नहीं होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी जब वेपर बन के निकल जाता है। लेकिन जब पानी प्लांट से वेपर बन के निकलता है लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, एक तरफ तो डेजर्ट में पहले ही पानी की कमी है, दूसरी तरफ लीव्स अगर होगी तो गर्मी भी ज़्यादा होती है डेजर्ट में। तो लीफ अगर होगी तो लीव्स में स्टोमेटा भी होंगे, स्टोमेटा से ज़्यादा पानी वेपराइज्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए प्लांट ने क्या किया, डेजर्टेड प्लांट क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है, व्हाट हैपन्स टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विद रेड, ब्राउन एंड वायलेट लीव्स। ठीक है, रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स होती हैं, ठीक है। उनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑल सच लीव्स green colors is also present in addition to
रेड, ब्राउन, येलो एंड अदर पिगमेंट। समझ गए? कोई सी भी लीव्स हो, अगर वो आपको ब्राउन दिख रही है तो वो ब्राउन तो है लेकिन उसमें ग्रीन पिगमेंट भी है। अगर कोई लीव्स आपको रेड दिख रही है तो वो रेड तो है लेकिन उसमें ग्रीन पिगमेंट भी है। जैसे ये एक क्रॉटन प्लांट है, शो प्लांट है, मनी प्लांट भी होता है ये मनी प्लांट। ये दो प्लांट मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए, इसको हम देखते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें ग्रीन कलर भी है। ये मनी प्लांट में तो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है लेकिन साथ में ये वाइट पोर्शन और ये येलो पोर्शन भी दिख रहा है। इसी तरह क्रॉटन प्लांट जो है इसमें आपको ये रेड और ये ब्राउन और ये येलो और सम पोर्शन ऑफ लीव्स आर ग्रीन, ये भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि जो ऐसी कलरफुल लीव्स होती हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए, इन लीव्स में भी ग्रीन पिगमेंट तो होता ही है, सभी लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है। फिर क्वेश्चन आता है, फिर ये हमको रेड क्यों दिखती हैं? तो देखिए, हम आगे रीड करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ अदर पिगमेंट इज़ वेरी हाई। समझ गए ना? ग्रीन पिगमेंट होता है लेकिन अदर पिगमेंट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमको वो रेड दिखती हैं। ग्रीन भी है उसमें पिगमेंट, ठीक है, येलो दिखती हैं लेकिन उसमें ग्रीन पिगमेंट भी होता है। और हमको ब्राउन दिखती हैं लेकिन ग्रीन पिगमेंट भी होता है। अब ग्रीन पिगमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ 4 विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो 4 चीज़ें पढ़ी थी ना हमने, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के बारे में क्या पढ़ा था? इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, तो जो पत्तियां लाल, हरी, पीली, ब्राउन दिखाई देती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, जो ग्रीन येलो कलर होते हैं, येलो, वाइट, पिंक या रेड कलर होते हैं, तो याद रखिए इन कलर्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर मस्ट है। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन सम प्लांट विच हैव वाइट और ग्रीन पार्ट इन सम लीव्स, दे आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, ये वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। ठीक है, और ये जो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन वाइट पोर्शन ऑफ सच लीव्स। जो वाइट पोर्शन होता है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एग्जाम्पल क्रॉटन और मनी प्लांट और सम अदर प्लांट्स। ओके, चलिए अब अगली चीज़ हम देखते हैं। अगला क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो देखिए, इमेजिन what will happen to life on the earth in the absence of photosynthesis। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर बुक को रीड करेंगे। देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोचो ज़रा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो सकता है। देखो, आपने देखा होगा कि कुछ हर्बीवोर एनिमल होते हैं। क्या नाम है उसका? डियर। ठीक है, तो डियर हर्बीवोर एनिमल है। ठीक है, काऊ हर्बीवोर एनिमल है। गॉट भी क्या है? गॉट हर्बीवोर एनिमल है। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए खाना। कहाँ से मिलेगा खाना? प्लांट से। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्लांट भी सर्वाइव कर पाएंगे, और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो 1 बाय 1 गॉट की डेथ हो जाएगी, डियर की हो जाएगी, काऊ की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होने से प्लांट की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ होने से हर्बीवोर एनिमल की भी डेथ हो गई। अब हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर कौन डिपेंड है? हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कार्निवोर एनिमल। ठीक है, जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, कार्निवोर। अब ये कार्निवोर एनिमल्स जैसे
लाइन, ठीक है। अब सपोज़ करो एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारी डियर थी, अब प्लांट्स नहीं रहे तो प्लांट्स की वजह से डियर भी मर गई। डियर मर गई तो क्या होगा, लाइन बचेगा या मर जाएगा, लाइन की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं होने से प्लांट्स भी नहीं हो रहे, और फिर हर्बीवोर भी नहीं रहे, और फिर कार्निवोर भी नहीं रहे। अब बात करते हैं हम एक और हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं ओमनीवोर। अब ये ओमनीवोर का क्या करेंगे, तो सोचो ओमनीवोर कौन होते हैं, कौन होते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर्स होते हैं दोज डिपेंड ऑन बोथ, किन पर, प्लांट्स, भाई प्लांट्स तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, एंड हर्बीवोर, ठीक है। अब हर्बीवोर्स की भी डेथ हो गई, क्यों डेथ हो गई, क्योंकि प्लांट्स नहीं रहे तो हर्बीवोर भी नहीं है अलाइव, ठीक है, इन सब की क्या हो गई, डेथ, ठीक है। तो फिर ओमनीवोर्स की भी क्या हो जाएगी, ओमनीवोर्स की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स की भी डेथ हो जाएगी, और हर्बीवोर्स की भी डेथ हो जाएगी, और ओमनीवोर्स की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, और ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, तो कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसी चीज़ को हमको समझना है इस स्पेल में, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ। चलिए, Imagine what will happen if sun does not rise at all for 4 months. अगर 4 महीनों के लिए सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा। In the absence of photosynthesis, life will not be possible. ठीक है, life will not be possible. Here, life will not be possible. ठीक है, एज नंबर वन ये नंबर वन क्या है, देयर विल बी नो फूड अवेलेबल, कोई खाना नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फूड देयर वुड बी नो लाइफ, एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड मेड बाय प्लांट्स, ओके। सेकेंड, ऑक्सीजन, a byproduct of photosynthesis will not be released, नहीं निकलेगी ऑक्सीजन, रिलीज नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। क्या नाम है उस इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी का, रेस्पिरेशन, सांस नहीं ले पाएंगे, और विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंस है, और है थर्ड, फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक और फिगर है, मैं आपको बताता हूँ, ये फिगर है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू शो कर रहा है, क्या चीज़ शो कर रहा है, ये बैलेंस बता रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बिगड़ जाएगा। देखिए, ये एनिमल है, ये रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट, फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के बाद में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन कौन लेते हैं, एनिमल। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एनिमल्स बस कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते रहेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी और उनको सरवाइव करना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट स्पेल है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अब क्या है, इससे पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें है डिफाइन द फॉलोइंग। तो देखिए, मैंने आपको अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया तब न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बताया, क्लोरोफिल बताया, ओमनीवोर बताया। जो मैंने बताया उनको आप नोट करते चलिए, ठीक है।
और क्या चीज़ बताई मैंने आपको, न्यूट्रिशन के बारे में भी हमने पढ़ा, और ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हर्बीवोर और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। फिर मतलब नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर एक चीज़ और उसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 4 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने समझा था ना 4 चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन है, क्या क्या है, अगर मैं उनके फॉर्मूला लिखूं तो पहला तो क्या है, सनलाइट, ठीक है, दूसरा क्या है, वाटर, तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या है, ऑक्सीजन। ये 4 चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम बताइए जो सन की एनर्जी को कैप्चर करता है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या स्पेलिंग होती है क्लोरोफिल की, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको अपने नोट कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।